हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए स्किन। तो हम डिटेल में सीखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन और जानेंगे कि हमारे स्किन के फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, उसकी डिटेल एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे और हिंदी में समझे तो मानव त्वचा जो है उसकी रचना और उसके कार्य के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब सीखते हैं ह्यूमन स्किन के बारे में। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज ह्यूमन स्किन। तो ह्यूमन स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विथ ए टोटल एरिया ऑफ अबाउट 20 स्क्वायर फीट। कि हमारी जो स्किन है तो वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए खास अच्छे से याद रखना है कि एमसीक्यू के अंदर समझो कि आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो उस वक्त आपको याद रखना है कि जो स्किन है वो हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन कहा जाता है। तो ये है आपका पिन पॉइंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द ह्यूमन स्किन। फिर उसका जो टोटल एरिया है वो 20 स्क्वायर फुट एरिया बनता है हमारी स्किन का। कि किसी पर्सन के अंदर ऑन एन एवरेज 20 स्क्वायर फुट जितना जो है एरिया कवर करता है हमारी स्किन। तो पूरी जो हमारी बॉडी पर जो स्किन है उसका जो हम सरफेस एरिया निकालें तो वो सरफेस एरिया हमें मिलेगा 20 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा हमारी स्किन का। तो ये भी आपको एमसीक्यू के लिए खास याद रखना है कि हमारी स्किन ऑन एन एवरेज कितने स्क्वायर फुट एरिया को कवर करती है, दैट इज 20 स्क्वायर फीट। द स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड द एलिमेंट। तो ये है बेसिक फंक्शन कि हमें स्किन क्यों दी गई है। तो सबसे पहले तो हमारी स्किन जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम माइक्रोब्स एंड द एलिमेंट्स। कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके सामने हमारा रक्षण करती है, प्रोटेक्शन देती है और रेगुलेट करती है हमारा बॉडी टेम्परेचर। कि हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस जो हम कहते हैं और फ़ारेनहीट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हमारा रहता है, रेगुलेट रहता है टेम्परेचर किसी भी सीजन के अंदर, तो वो भी हमारे स्किन के कारण ही है कि स्किन जो है वो बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन का काम करती है। एंड इट ऑल्सो परमिट द सेंसेशन ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। कि जब हमारी त्वचा को कोई टच करता है तो टच के सेंसेशन हमें मिलते हैं। अगर गर्मी है, ठंडी है तो भी हमें पता चलता है कि हीट एंड कोल्ड। कि एटमॉस्फेयर गर्म है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, ठंडा है तो भी हमें पता चलता है। तो वो जो सेंसेशन हमें मिलते हैं दैट इज ड्यू टू द स्किन। तो ये था डिटेल इंट्रोडक्शन अबाउट द स्किन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो है कि स्किन जो है वो कौन से सिस्टम के अंदर आता है। तो स्किन इज इन ए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम की आप स्टडी करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो उसी तरह से इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर ये स्किन जो है वो कवर होता है। तो द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द स्किन। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या आते हैं? स्किन। की ये जो आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्किन। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आप हेयर देख सकते हैं कि जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो हेयर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। फिर जो हमारे नेल होते हैं, नाखून वगैरह, वो भी इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के हैं। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये चार जो मेन अलग अलग कंपोनेंट्स है कि स्किन, हेयर, नेल एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सब कवर होते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर। द स्किन इज ओनली ए फ्यू मिलीमीटर थिक येट इज बाय फार द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। कि आप समझो कि थिकनेस निकालोगे स्किन की
तो थिकनेस के अंदर आपको फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर आपको उसकी वैल्यू मिलेगी कि ना ही वो सेंटीमीटर में है ना ही वो इंच में है, फ्यू मिलीमीटर्स की लेंथ है उसकी और थिकनेस है उसकी। और उसका समझो कि हम सरफेस एरिया निकालें तो जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम देखा उसके अकॉर्डिंग टू स्किन का जो सरफेस एरिया है वो होता है अराउंड 20 स्क्वायर फीट। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर आप ध्यान रखें। तो 20 स्क्वायर फुट जितना एरिया बनेगा हमारी स्किन का। और वेट हम देखें तो टोटल वेट कितना ऑक्यूपाई करती है हमारी बॉडी का, तो अराउंड द 10 पाउंड। 10 पाउंड जितना जो वेट है वो कवर करती है हमारी स्किन। तो आगे समझते हैं लेयर्स के बारे में कि स्किन के अंदर कितने लेयर्स होते हैं। तो स्किन हैज 3 लेयर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टोटल कितने लेयर में बना है हमारा स्किन। तो उसके 3 मेन लेयर हम देखें तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, प्रोवाइड ए वाटर प्रूफ बैरियर एंड क्रिएट अवर स्किन टोन। जो स्किन टोन तैयार होता है तो ये वाला जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो, और जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो वाटर प्रूफ बैरियर, ये पॉइंट खास याद रखिए कि एमसीक्यू के लिए आपका ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोवाइड वाटर प्रूफ बैरियर एंड क्रिएट दवर स्किन टोन। तो कौन सा लेयर ये प्रोवाइड करता है वाटर प्रूफ बैरियर? तो सबसे बाहर का एपिडर्मिस का जो लेयर वो वाटर प्रूफ बैरियर हमारे लिए तैयार करता है। सेकंड जो है वो नीचे वाला दैट इज कि डर्मिस। तो डर्मिस दैट मीन्स बीनीथ द एपिडर्मिस, मतलब कि एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरा लेयर है, ये फर्स्ट एपिडर्मिस और उसके नीचे आया हुआ ये सेकंड लेयर दैट इज डर्मिस, जिसको कई बार डर्मा भी कहा जाता है, डर्मिस या फिर डर्मा। कंटेन्स द टफ कनेक्टिव टिश्यू। ये पॉइंट खास याद रखें कि कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू उसके पास है। तो टफ कनेक्टिव टिश्यू, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड, कि ऐसी ग्लैंड्स की जो पसीना जो प्रोड्यूस करती है वो ग्लैंड्स भी वहां पे है। एंड टफ कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद सबसे नीचे का लेयर, तो ये तीसरा लेयर दैट इज सबक्यूटेनियस लेयर, जिसको कहते हैं ऑल्सो कॉल ए हाइपोडर्मिस। डर्मिस से नीचे वाला हाइपोडर्मिस भी उसको कहते हैं। एंड ये बना हुआ है फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू का। यहां पे फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट है। तो मैं जो पॉइंट हाईलाइट करता हूं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये स्लाइड में से। तो 3 लेयर मेन याद रखें, जिसमें वाटर प्रूफ बैरियर कौन सा है वो आपको याद रखना है, तो वो हो गया एपिडर्मिस। उसके बाद स्वेट ग्लैंड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू कौन से लेयर में है, तो वो है डर्मिस के अंदर, और डर्मिस को हम डर्मा भी कहते हैं। और तीसरा लेयर की जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर, और दूसरा नाम हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस बना हुआ है फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट आईएमपी है ये स्लाइड में से। आगे और अब डिटेल में जानते हैं स्किन को। तो अब समझते हैं उसके कंपोनेंट्स को। तो ये वाले डायग्राम के ऊपर आप ध्यान रखें कि अभी जो हम देख रहे हैं तो स्किन के ऊपर देखिए यहां पे पोर लिखा हुआ है, मतलब कि छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, तो वो पोर, फिर यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर आप देख सकते हैं, फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम करके यहाँ पे लिखा है, तो वो हमें समझना है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, कि एपिडर्मिस जो है हमारा उसी के अलग अलग पार्ट्स पड़ते हैं, तो उसमें से ये स्ट्रेटम कॉर्नियम हम यहाँ पे देख सकते हैं। इट सर्व एज ए प्राइमरी बैरियर बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये स्किन का सबसे बाहर का लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये ऊपर की ओर है हमारा एनवायरमेंट और नीचे की ओर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो एक बैरियर बनता है बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरमेंट, दैट इज ए स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो जो एपिडर्मिस है वो टोटल कितने लेयर का बना है, तो 5 लेयर्स। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन, कि
जो हमारा एपिडर्मिस है वो कितने लेयर्स का बना हुआ है, तो 5 लेयर्स का बना हुआ है। पहला है वो है स्ट्रेटम बजाले, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये 5 आपको याद रखने हैं कि जो एग्जाम के अंदर आपके लिखने होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप स्वेट ग्लैंड देख सकते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होती है, आर्टरी है, वेन है, सीबेसियस ग्लैंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीबेसियस ग्लैंड की जो ऑयल ग्लैंड भी हम कहते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स, यहाँ पे जो फैट टिश्यूज देख सकते हैं जिसको एडिपोज टिश्यू हम कहते हैं, ये डर्मा मतलब कि डर्मिस, एपिडर्मिस एंड ये है एरेक्टर पीली मसल्स, कि जो मसल्स भी होते हैं कुछ हमारे स्किन के अंदर, तो ये मसल्स। तो अब समझिए पोर्स, कि यहां पे लिखा है पोर, तो पोर्स आर ए स्मॉल ओपनिंग्स इन द स्किन दैट रिलीज द ऑयल एंड स्वेट। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी पर पसीना होता है, कई बार ऑयली सब्सटेंस भी बाहर निकलते हैं, तो वो कहाँ से निकलते हैं, तो ये जो पोर्स होते हैं वो पोर जो है वो रिलीज करते हैं ये ऑयल एंड स्वेट वगैरह, क्योंकि पसीना भी वहां से बाहर आता है। ऑल्सो द ऑयल, जिसके कारण कई बार देखो आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, पसीना होता है स्किन के ऊपर, तो वो कहाँ से बाहर निकलता है, तो ये जो पोर्स दिए होते हैं छोटे छोटे, वहां से ये बाहर निकलता है। दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू अवर हेयर फॉलिकल्स। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम्स के अंदर ये हेयर फॉलिकल्स है और ये वाले पोर, तो पोर जो है वो हेयर फॉलिकल्स के आसपास ही होते हैं, कई बार वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो डायग्राम के अंदर नजर डालिए, तो ये वाला हेयर फॉलिकल और पोर एक दूसरे के साथों साथ है, नजदीक नजदीक, यहाँ पे भी ऐसा है। फिर ये जो पोर और हेयर फॉलिकल दोनों एक दूसरे के साथ है, यहाँ पे भी इस तरह से है, तो कनेक्टेड रहते हैं कई बार एक दूसरे के साथ, या फिर सेपरेट भी होते हैं। अब जानिए हेयर फॉलिकल्स क्या है, तो यहाँ पे जो डायग्राम में आप देख सकते हैं हेयर फॉलिकल, तो यहाँ पे डर्मा के अंदर उसका आप रूट देख सकते हैं कि यहां से ये हेयर फॉलिकल का रूट है, उसका बेस है, और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर यहाँ एपिडर्मिस से होकर हमारी जो त्वचा के बाहर की ओर निकलता हुआ देख सकते हैं हम। तो हेयर फॉलिकल इज ए टनल शेप, जैसे कोई टनल होती है वैसे टनल शेप स्ट्रक्चर बनता है उसका इन द एपिडर्मिस, कि जो हमारा आउटर लेयर है हमारे स्किन का, एंड हेयर स्टार्ट ग्रोविंग एट द बॉटम ऑफ द हेयर फॉलिकल इन डर्मिस। तो ये तो हम एपिडर्मिस में तो उसका बाहर का पार्ट देख सकते हैं, बट उसके रूट कहाँ पे है, उसका बॉटम पोर्शन कहाँ पे है, तो वो पड़ता है डर्मा के अंदर, की जिसको हम डर्मिस भी कहते हैं। तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एपिडर्मिस में उसका हेड का पोर्शन है और उसका जो रूट का पोर्शन है वो है डर्मा के अंदर। हेयर फॉलिकल्स के बाद इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है हमारी स्किन का, तो वो है स्वेट ग्लैंड। कि जब स्किन के स्ट्रक्चर को आप डिटेल में समझते हैं, उसकी एनाटॉमी को समझते हैं, तो स्वेट ग्लैंड को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है जो स्किन के फंक्शन की जो रेगुलेट करती है टेम्परेचर। तो स्किन का जो फंक्शन है हमें पता है कि रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, तो उसके लिए जो उसको मदद करती है कोई ग्लैंड, तो दैट इज ए स्वेट ग्लैंड। कई बार हम एसेसरी ऑर्गन भी कह सकते हैं या फिर एसेसरी पार्ट भी कह सकते हैं हमारी स्किन के, कि जो उसके अलग अलग फंक्शंस को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए स्वेट ग्लैंड, ये जो पूरा आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ब्लू कलर का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, दैट आर अ स्वेट ग्लैंड। तो दे प्रोड्यूस एंड रिलीज द स्वेट, कि जो हमें पसीना होता है तो वो प्रोड्यूस भी करती है और रिलीज करती है। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्स है, तो पोर के पास उनका ओपनिंग रहता है, कि जो ऊपर स्किन के ऊपर ये जो पोर्स हम देखते हैं, तो जहां पे ये पोर्स होते हैं वहां पे उनका ओपनिंग होता है और वहां से वो रिलीज करती है स्वेट को। द टू मेन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर एक्रिन स्वेट ग्लैंड। दो टाइप के स्वेट ग्लैंड है, वो आपको खास याद रखना है। पहला जो उसका टाइप है वो है
एक्राइन स्वीट ग्लैंड और दूसरा जो है एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है, बिकॉज दोनों तो स्वीट ग्लैंड ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपके लिए एमसीक्यू का पिन पॉइंट बन सकता है वाइवा के लिए, एज वेल एज इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर अ थियरी एग्जामिनेशन। तो अब समझिए एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर ए स्मॉलर स्वेट ग्लैंड। अब यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए कि ये वाली जो स्मॉलर ग्लैंड दिखाई है, दिस वन, तो वो है एक्राइन, ई फॉर एक्राइन स्वेट ग्लैंड। और यहां पे देखो नीचे की ओर ये दिखाई है कि ये पूरा उसका ये जो स्ट्रक्चर बनता है। तो कंपैरिजन आप करोगे तो दोनों का जो साइज है, तो एपोक्राइन ग्लैंड जो है स्वेट ग्लैंड वो साइज में बड़ी है, जबकि एक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है वो छोटी है। तो उसको स्मॉलर कह सकते हैं, स्मॉलर स्वेट ग्लैंड है एक्राइन स्वेट ग्लैंड, एंड दे आर कॉइल ट्यूब्यूलर ग्लैंड। ये समझना है जरूरी वर्ड, ट्यूब्यूलर एंड कॉइल। तो यहां पे आप देख सकते जैसे कोई कॉइल होती है इस तरह से, तो कॉइल और फिर उसका ऊपर की ओर आ जाएगा ओपनिंग की, जहां पे जो पोर्स वगैरह प्रेजेंट है, दैट डिस्चार्ज देयर सीक्रेशंस डायरेक्टली ऑनटू द सरफेस ऑफ द स्किन। की जहां पे जो पोर हमने समझे कि पोर जहां पे प्रेजेंट होते हैं वहां पे उनका ओपनिंग रहता है और वहां पे वो रिलीज करते हैं अपने डिस्चार्ज को। द मेजर स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फाउंड इन वर्चुअली ऑल स्किन। स्किन के सभी एरियाज के अंदर ये एक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है वो देखी जाती है, एंड प्रोड्यूस ए क्लियर ऑर्डरलेस सब्सटेंस। अब यहां पे समझिए कि जो एक्राइन ग्लैंड होती है उनका जो सिक्रेशन होता है उसमें कोई बदबू वगैरह नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, और उनके अंदर होता है सिर्फ वाटर एंड NaCl, वाटर एंड NaCl, कि उसमें सिर्फ पानी होता है और सॉल्ट होता है। इसलिए कारण जो पसीना होता है वो सॉल्टी कहा जाता है, कि उसका जो टेस्ट आप देखो तो दैट इज ए सॉल्टी। तो उसके अंदर मेनली वाटर एंड NaCl होता है और क्लियर एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंसेस है ये। तो ये रिलीज होते हैं बाय एक्राइन स्वीट ग्लैंड, एक्राइन स्वीट ग्लैंड की जो साइज में छोटी है, जो आपने यहां पे डायग्राम के अंदर देखा। अब उससे विपरीत कंप्लीटली ऑपोजिट हम देखें तो दैट इज एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड आर कॉइल ट्यूब्यूलर ग्लैंड डेट डिस्चार्ज इन द कैनाल ऑफ हेयर फॉलिकल्स। कहां पे वो अपने डिस्चार्ज करवाती है, तो ये देखिए एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, उसका डिस्चार्ज का रूट देखिए कि यहां पे उसका ट्यूब्यूलर कॉइल स्ट्रक्चर है और ये ऊपर की ओर आके ये जो हेयर फॉलिकल्स का जो स्पेस है वहां पे अपने सीक्रेशंस को डिस्चार्ज करती है। द टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड दैट इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, ये जो है वो काफी कम थर्मोरेगुलेशन करती है, एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ऑर्डर। तो ये पॉइंट हाईलाइट करना जरूरी बनता है, और आप भी अपने रिकॉर्ड बुक के अंदर ये पॉइंट खास हाईलाइट करके लिख लेना कि रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ऑर्डर। कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड थी वो ऑर्डरलेस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है, जबकि ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं कि जिनके पास कोई ऑर्डर है। कि कई बार देखो पसीने की बदबू आती है, तो वो कौन से टाइप का पसीना कि जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड द्वारा जो डिस्चार्ज रिलीज होता है, और वो यूजुअली ये जो हेयर फॉलिकल्स के जो पोर्शन होते हैं वहां पे अपने सिक्रेशंस को रिलीज करती है। द स्वेट प्रोड्यूस में बी एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड इट कॉज नोटिसेबल ऑर्डर। अब इनके द्वारा जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो कई बार बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरियल जो फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं उनके कारण वो पसीने के अंदर फिर बदबू प्रोड्यूस होती है, ऑर्डर प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण अलग अलग जो पसीने की स्मेल आती है दैट इज ड्यू टू द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स डिस्चार्ज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ग्लैंड जो है वो बदबूदार पसीना प्रोड्यूस करती है और कौन सी ग्लैंड ऑर्डरलेस। तो एपोक्राइन जो है वो बदबू वाला, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ऑर्डर, कि पर्सन टू पर्सन जो बॉडी ऑर्डर जो होता है नेचुरल, वो जो हम बात कर रहे हैं कि जो पसीने की जो स्मेल होती है, बॉडी का जो
ऑडर आपको देखने को मिलता है, स्मेल जो आप सेंस करते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द सिक्रेशंस ऑफ ए एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। जबकि जो सॉल्टी वाटरी जो डिस्चार्ज निकलता है दैट इज ड्यू टू द एक्रिन स्वीट ग्लैंड। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब स्किन के एसेसरी कंपोनेंट्स देखें दूसरे, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क कि जिसके अंदर आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज वगैरह इंक्लूड हो गए। उसके बाद लार्ज कलेक्शन ऑफ ए न्यूरॉन सेल, बिकॉज जो सेंसेशन हमें मिलते हैं सभी टाइप के वो न्यूरॉन सेल के बिना अधूरे हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स फॉर द सेंसेशन, कि जो टच के सेंसेशन हमें मिलते हैं, पेन वगैरह के सेंसेशन मिलते हैं, तो हमारे स्किन के अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन भी अवेलेबल है। ब्लड वेसल्स है जिसके कारण जो स्किन के अलग अलग सेल्स है, टिश्यूज वगैरह है, उनको ब्लड सप्लाई मिलता है थ्रू द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है कि जिसको सिबेसियस ग्लैंड कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, एमसीक्यू एज वेल एज वाइवा पिन पॉइंट कि ऑयल ग्लैंड उनको दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, तो दे ऑल्सो कॉल ए सिबेसियस ग्लैंड। तो यहां पे देखिए सिबेसियस ग्लैंड की जो यहां पे प्रेजेंट है नीचे की ओर, और उसका जो डिस्चार्ज है वो यहां पे हेयर फॉलिकल्स के पास जो स्पेस होती है वहां के थ्रू ये ऑयल बाहर निकला है। तो ये सिबेसियस ग्लैंड के यहां पे है प्रेजेंट, और हेयर फॉलिकल के पास ही ये प्रेजेंट होती है, और अपने जो डिस्चार्ज है, अपना जो ऑयल है वो हेयर फॉलिकल्स के आसपास जो है वो रिलीज करती है। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है एक टाइप की इन द स्किन दैट ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल्स के पास ओपन होती है टू सीक्रेट एन ऑयली और वैक्सी मैटर। क्या सीक्रेट करती है ये ग्लैंड्स, तो सीक्रेट करती है ऑयली एंड वैक्सी मैटर कॉल सीबम। तो ये भी एक मोस्ट आईएमपी पिन पॉइंट बन चुका आपके लिए कि सीबम क्या है। तो सिबेसियस ग्लैंड जो ऑयली एंड वैक्सी मैटर को रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, जिनको कहा जाता है सीबम, एंड इट हेल्प टू लुब्रिकेट द हेयर एंड स्किन एंड मॉइस्चराइज इट नेचुरली। अब ये रचना क्यों दी गई है सिबेसियस ग्लैंड की, तो हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है वो लुब्रिकेट रहती है, वहां पे जो हेयर है वो भी लुब्रिकेट रहे, और साथों साथ जो नेचुरली वो मॉइस्चराइज करती रहती है हमारी स्किन को, जिससे उसके टॉनिसिटी जो बनी रहे, स्किन ड्राई ना हो, और नॉर्मल सीजन्स के अंदर वो स्किन का मॉइस्चराइजर होता रहे, मॉइस्चराइज होती रहे स्किन नेचुरली। तो उसके लिए ये रचना दी गई है ऑयल ग्लैंड्स की। अब बात आता है स्किन के कलर्स का। तो स्किन्स कलर इज क्रिएटेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल मेलानोसाइट्स। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट आईएमपी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स इन अ स्किन। तो स्किन के अंदर जो कलर जो है कि हमारे स्किन के जो अलग अलग कलर्स होते हैं, यहां पे आप देखो ये जो डायग्राम के अंदर 5 अलग अलग टाइप के स्किन कलर दिखाए गए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट, ये वाला सेकंड स्किन कलर, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड दिस इज द 5। ये 5 अलग अलग टाइप के आप स्किन कलर्स जो है वो देख सकते हैं। तो ये स्किन के अलग अलग कलर क्यों है, तो दैट इज ड्यू टू द मेलानोसाइट्स कि जो प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट मेलेनिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। की जो मेलेनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनता है हमारे स्किन कलर के लिए। मेलानोसाइट्स आर लोकेटेड इन द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अंदर ये मेलानोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे देखिए ये एपिडर्मिस का लेयर आप देख सकते हैं, और एपिडर्मिस के अंदर यहां पे लिखा है ये मेलानोसाइट्स, दिस वन। और ये मेलानोसाइट्स, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन बन रहा है ये सब मेलानोसाइट्स है, और उसमें से कोई एक पार्ट को हम सिंगल एक्स मेलानोसाइट को निकाले बाहर, तो ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है कि जैसे हमारे हाथ के जो फिंगर्स होते हैं वैसे आपको सेल दिख रहा है कि ये जो हथेली का पाक और ये अलग अलग फिंगर्स। तो मेलेनिन के ग्रैन्यूल्स यहाँ पे उसके साथ अटैच होते हैं।
ये उसके डेंड्राइट्स बनते हैं, और ये है अंदर उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, मेलानोसोम्स वगैरह है। तो ये पूरे एक टाइप के सेल ही है, मेलानोसाइट्स जिसको कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल है, जैसे कि न्यूरॉन सेल है, नेफ्रॉन्स वगैरह है, उसी तरह से ये मेलानोसाइट्स है, और वो रिलीज करते हैं पिगमेंट मेलेनिन। अब जिनके अंदर मेलेनिन ज्यादा है उनकी जो स्किन का कलर और ज्यादा डार्क बनता है, और जिनके अंदर मेलानिन बहुत ही कम है तो इस तरह से ये स्किन कलर प्रोड्यूस होता है। तो जितना मेलेनिन ज्यादा, स्किन कलर उतना डार्क बनता है, और जितना मेलेनिन कम है उतना स्किन कलर जो है वो लाइट बनता है। तो यहां तक हमने समझ लिए प्रॉपर एनाटॉमी, मतलब कि स्ट्रक्चर समझ लिए स्किन के, और उसके डिटेल एनाटॉमी कि हमने स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में भी समझ लिया, सीबेसियस ग्लैंड की जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, हेयर फॉलिकल्स के बारे में समझा, ब्लड कैपिलरीज होती है, मेलानोसाइट, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स के बारे में समझा, न्यूरॉन सप्लाई है, ब्लड वेसल्स है, एंड स्वेट ग्लैंड। तीनों लेयर भी समझ ली, एपिडर्मिस, डर्मिस, फैट लेयर की जो सबक्यूटेनियस लेयर भी जिसको हम कहते हैं। तो अब जो बात आती है वो है अब फंक्शंस को जानना कि स्किन के मेन फंक्शंस वगैरह क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन सबसे पहले हम समझे तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज द एक्ट एज अ बैरियर एंड द स्किन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इम्पैक्ट्स। मैकेनिकल इम्पैक्ट, अब यहां पे जो बाजू में डायग्राम है उसके ऊपर आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप भूल जाइए कि ये वाला स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये वाला अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि स्केलेटन है कि जो हमारे बोन्स है। अब बोन्स जो है वो हमारे ब्रेन वगैरह है, फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बट समझो कि बोन और ये दोनों कंबाइन होके तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। बट समझो कि बाहर की ओर स्किन नहीं होगी तो वो जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे। तो जो एक प्रोटेक्शन देता है कि स्किन के, समझो कि चेहरा है हमारा, तो यहां पे देखिए कि प्रॉपर जो मसल्स वगैरह है, ब्लड कैपिलरीज है, न्यूरॉन्स वगैरह है, वो सभी के ऊपर एक लेयर बन जाता है। जैसे कि कोई आप मोबाइल फोन का एग्जांपल देखते हैं तो मोबाइल फोन के ऊपर समझो कि जो एक लेयर हम देखते हैं कि जो स्क्रीन के ऊपर की ओर जो पूरा एक कवर बना हुआ होता है कि बैक कवर एज वेल एज उसका फ्रंट कवर, उसी तरह से उसके ऊपर फिर आप अपना कोई प्रोटेक्शन स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, पीछे बैक कवर लगाते हैं। तो वो आपने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो हो गए उसके आउटर प्रोटेक्शन। तो जो अंदर के जो सर्किट्स वगैरह है वो डैमेज ना हो, एज वेल एज स्किन जो स्क्रीन के अलग अलग जो अंदर वायरिंग्स वगैरह होती है, सर्किट्स वगैरह होती है, तो वो डैमेज ना हो, उसके लिए पूरा कवर होता है कि नॉर्मल किसी भी मोबाइल फोन या फिर किसी भी जो हम चीज को यूज करते हैं, लाइक लैपटॉप भी आप यूज करते हैं, किसी कंप्यूटर को यूज रहे हैं, टेलीविजन को यूज कर रहे हैं, इवन व्हीकल्स के ऊपर भी आप देखते हैं कि व्हीकल्स के अंदर भी जो पूरा इंजन होती है, मशीनरीज होती है, उसके ऊपर पूरा एक लेयर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान देखे तो जो भी कवर बनता है, बॉडी कवर, ये खास समझिए ये पॉइंट, बॉडी कवर। तो स्किन जो है वो हमारे लिए काम करती है फंक्शन एज अ बॉडी कवर, कि जैसे पूरे बॉडी को अच्छे से कवर करता है तो वो है स्किन। और जिसका हमने देखा कि 10 पाउंड जितना उसका वेट बनता है एंड 20 स्क्वायर फीट जो है वो उसका एरिया बनता है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी ऐसे ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं है कि जिसके ऊपर पूरा स्किन का प्रोटेक्टिव लेयर ना हो। तो मैकेनिकल इम्पैक्ट्स जो आते हैं कि कई बार कोई इम्पैक्ट्स लाइक कि आप कई जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो समझो कि जो इम्पैक्ट्स होते हैं कि किसी चीज से आप टकराते हैं तो आपको समझो कि आउटर स्किन के ऊपर थोड़ा माइनर इंजरी होगी, बट इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। मैकेनिकल कोई प्रेशर्स आता है तो वो सबसे पहले हमारी स्किन जो है वो टॉलरेट करती है। वेरिएशंस इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो उसकी असर सबसे पहले स्किन के ऊपर होती है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सबसे पहले स्किन को ही टारगेट करेंगे, रेडिएशन एंड ऑल्सो द केमिकल। तो ये सभी के सामने रेडिएशन है, केमिकल है, वो सभी के सामने प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स की। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, वो सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सभी चीजों से, और काम करती है एज अ बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करेगी। दूसरे फंक्शन देखें तो उसका रेगुलेशन का है। प्रोटेक्शन उसका एक फर्स्ट फंक्शन हुआ कि हमें रक्षण देता है। रक्षण के बाद दूसरा बात आता है वो है रेगुलेशन, नियमन करना, कि टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी का जो तापमान का नियमन करता है, तो वो भी स्किन है। तो स्किन रेगुलेट्स द सेवरल एस्पेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी, इंक्लूड्स द बॉडी टेम्परेचर वाया स्वेट, हेयर एंड चेंजेस इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड फ्लूइड बैलेंस वाया स्वेट। तो उसका पूरा मैकेनिज्म साइड में जो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाती है स्वेट ग्लैंड के थ्रू, हेयर है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में जो चेंज होता है, एंड ऑल्सो एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के सिंथेसाइज के लिए भी वो रिजर्वायर का काम करती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेन है वहां पे पोर्शन है हाइपोथैलेमस, आपको पता है। तो हाइपोथैलेमिक जो पूरा नियमन है बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन में, तो उसके अंदर स्किन के जो कंपोनेंट है, उसके एसेसरीज है, वो हेल्प करती है। तो समझो कि पेरिफेरी के अंदर कोल्ड है, तो उस वक्त जो कैपिलरीज होती है हमारे स्किन के अंदर रही, वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कि जिसको हम कहते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन, एंड नियर द स्किन सरफेस टू कंजर्व द हीट। हीट को कंजर्व करने के लिए, जब बाहर ठंड होती है और हमारी बॉडी के अंदर हीट को कंजर्व करके रखना है, तो उस वक्त ये कैपिलरीज का कंस्ट्रिक्शन होता है, एंड स्वेट सिक्रेशन सीज एंड हेयर्स स्टैंड अप एंड ट्रैपिंग इंसुलेटिंग लेयर ऑफ स्किन। उस वक्त देखिए हमारे जो हेयर है वो स्टैंड अप जैसे हो जाते हैं, और जो लेयर होते हैं वो सीज हो जाते हैं, स्वेट सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसी तरह से बाहर समझे कि पेरिफेरी में टेम्परेचर ज्यादा है, तो कैपिलरीज जो पहले कॉन्ट्रैक्शन में थी वो अब डायलेट हो जाएगी, एंड स्किन सरफेस टू लूज हीट टू द एनवायरमेंट। अब बाहर गर्मी है तो आपका शरीर भी गर्म ना हो, इसलिए हमारी बॉडी जो है वो हीट रिलीज कर देती है, और उस वक्त स्वेट ग्लैंड क्या करती है, बिगेन्स टू सिक्रेट एंड कोजिंग द हीट लॉस बाय इवापोरेशन। कि इवापोरेशन की जो प्रोसेस है, कि बाष्पीभवन जो हम कहते हैं, इवापोरेशन जो कहते हैं, वेपोराइजेशन जो हो जाता है, तो उसके थ्रू जो पसीना हमारी बाहर बॉडी में से बाहर निकलता है, एंड ये प्रोसेस प्रॉपर रेगुलेट होती रहती है बाय हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, और उसमें ये स्किन हेल्प करती है। तो यहां पे आपको एमसीक्यू पिन पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि जब पेरिफेरी में कोल्ड होता है, मतलब कि ठंड होती है, उस वक्त प्रोसेस कौन सी होती है, तो वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, एंड यहां पे क्या होता है, वासो डायलेशन होता है। मतलब कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है और यहां पे उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहां पे पसीना आना बंद हो जाता है, स्टॉप द स्वेटिंग, एंड यहां पे स्टार्ट होता है स्वेटिंग। तो ये दोनों प्रोसेस आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखो ठंड होती है तब हमें पसीना बहुत कम आता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पसीना आना जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये है कि हमारी बॉडी का जो ये सिस्टम है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें तो वो है सेंसेशन। जैसे प्रीवियस दो स्लाइड्स के अंदर देखा, तो एक काम हमने देखा कि स्किन करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन के बाद दूसरा उसका फंक्शन था रेगुलेशन का, और रेगुलेशन के बाद उसका जो तीसरा फंक्शन है दैट इज कि सेंसेशन, कि जितने भी अलग अलग सेंसेशन है वो हमें मिलते हैं बाय द स्किन। तो यहां पे देखिए कौन से सेंसेशन है कि ऑर्गन ऑफ सेंसेशन। तो स्किन कंटेंट्स द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, कि हमने जो उसकी एनाटॉमी के अंदर देखा, स्ट्रक्चर के अंदर देखा
कि उसके पास न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है दैट डिटेक्ट एंड रिले द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है तो वो डिटेक्ट करते, आपको कोई इंजरी होती है तो डिटेक्ट करते, जिसके कारण जब आपको किसी जगह पे पेन होता है, तो यहां पे देखिए ये वाले क्लिप आर्ट के अकॉर्डिंग टू कि ये पेन दिखा रहा है। उसके अलावा जब ठंड होती है तो इस तरह से हमारे सिवेरिंग होती है हमारे स्किन के ऊपर, तो ये कोल्ड। फिर जब यहाँ पे आपको पेन होता है, सॉरी ये जो है आपको जब टच सेंसेशन मिलते हैं, कि ये जो पर्सन ये जो यहाँ पे उसको जो टच कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि जब कांटे को टच होता है तो तुरंत उसको पता चलता है, तो ये टच के सेंसेशन। और यहाँ पे समझो कि स्किन के ऊपर आपको हीट बर्निंग जैसा हो रहा है तो भी पता चलेगा। तो सेपरेट सेंसेशन के लिए जो अलग अलग रिसेप्टर है वो हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम में अंदर आपने सीखा कि अलग अलग जो सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो स्किन के पास प्रेजेंट है, कि जो हीट के सेंसेशन देती है, कोल्ड के सेंसेशन देती है, टच के, एंड ऑल्सो अबाउट द पेन, की जब आपको पेन होती है तो भी आपके ब्रेन को पता चल जाता है, ठंड है तो भी ब्रेन को पता चलेगा, हीट मतलब कि गर्मी है, एंड टच जब होता है तो भी उसको पता चलता है। तो जब ये चीज डैमेज होती है, डैमेज टू दिस नियर नर्व सेल, जब ये नर्व सेल डैमेज होती है हमारी स्किन के अंदर, तो उसको कहा जाता है न्यूरोपैथी। कि स्किन को आप इस तरह से देखें तो जो नेटवर्क होता है पूरा न्यूरॉन सेल का, कि जो स्किन के अलग अलग लेयर्स के अंदर फैले हुए हैं, और अगर वो डैमेज होते हैं, कि यहाँ पे देखिए ये डैमेज नर्व और वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है, तो उसको न्यूरोपैथी कहा जाता है, विच रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया। कि फिर जो एरिया है स्किन का वो डैमेज होता है और वहां पे रही ये न्यूरॉन्स भी डैमेज होती है, तो उसको न्यूरोपैथी कहते हैं, और जिसके कारण आपके जो सेंसेशन है वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कई बार ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड पेशेंट विथ न्यूरोपैथी में नॉट फील द पेन when they suffer injury, increasing the risk of severe wounding or the worsening of existing wound। कि जो भी आपको वाउंड है वो और ज्यादा खराब होते जाते हैं, और ज्यादा सफर करते हैं आप इंजरी वगैरह से, एंड डू नॉट फील एनी टाइप ऑफ पेन, किसी पेन को आपको पता ही नहीं चलता, कोई सेंसेशन ही नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब ये स्किन के अंदर रहे ये सेंसर्स की जो न्यूरॉन सेल्स है वो डैमेज होते हैं, तो जरूरी है स्किन की केयर करना। तो ऑलवेज हैव टू केयर द स्किन एंड अवॉइड द वेरियस डिसीज एंड डैमेज ऑफ स्किन। जैसे कि हम अलग अलग क्रीम वगैरह यूज करते हैं, विथ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करते हैं स्किन को अच्छे से रखने के लिए, फिर लोशंस वगैरह यूज करते हैं, एंड कोई मेडिसिन वगैरह है कि लाइक कोई ऑइंटमेंट है कि स्किन रिलेटेड कोई डिसीज हुई तो आप ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं, कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, तो ये सब करना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किन केयर आप किस तरह से कर सकते हैं। तो स्किन केयर के लिए सबसे पहले जरूरी है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए देखो आप अलग अलग फेस वॉश कई बार यूज करते हैं, एज वेल एज कोई साबुन यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, और सिंपल कोई आप हर्बल कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे भी आपकी स्किन को अच्छे से क्लींजिंग करवा सकते हैं। कि कई बार हम देखते हैं कि बेसन वगैरह यूज करते हैं, हल्दी वगैरह यूज करते हैं, तो उससे भी आप अच्छे से आपका फेस वॉश कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली द फेस बट जितने भी हमारे स्किन है उसकी केयर कर सकते हैं। क्लींजिंग कि हमारे स्किन को क्लीन रखना है अच्छे से। फिर सीरम विथ विटामिन सी, कि विटामिन सी भी कई बार काफी हेल्पफुल बनता है स्किन के टॉनिसिटी के लिए, उसके हेल्थीनेस के लिए। मॉइस्चराइजर्स जरूरी है, सनस्क्रीन लोशंस के समझे कि आपको धूप में ज्यादा रहना पड़ता है तो उस वक्त स्किन केयर के लिए सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। एज वेल एज पर्सनल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जितना आप पर्सनल हाइजीन अपना मेंटेन करते हैं आपकी स्किन जो है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। तो जब कोई पर्सन स्किन को अच्छे से केयर नहीं करता, पर्सनल हाइजीन नहीं रखता, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल है, पैरासाइट्स के कारण स्किन डिसीज होती है, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले आपकी स्किन जो है वो कई बार ड्राई होती है। फिर एक्जेमा होता है कि वहां पे आपको
एक्जेमा मतलब कि जो हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, किस तरह से स्किन के ऊपर जो पैचेस डेवलप होना, रैसिस डेवलप होना, इम्पेटिगो कि यहाँ पे देखो छोटे बच्चे में कई बार ऐसे इम्पेटिगो जो है वो देखने को मिलता है कि स्किन जो है वो इस तरह से होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर, सनबर्न होता है, डर्मेटाइटिस होता है, इचिंग होता है, खुजली होती है, वेरिकोज अल्सर्स होते हैं एंड सोराइसिस जैसा भी हमें देखने को मिलता है, जैसे रैसिस, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, खुजली होती है। तो ये सब डिसीज ना हो इसलिए जरूरी है कि स्किन की केयर करवाना, बिकॉज जो आपने एनाटॉमी सीखी, फिजियोलॉजी सीखी आज, एनाटॉमी ऑफ स्किन एंड फिजियोलॉजिकल स्किन के अंदर उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो हेल्दी स्किन रहना जरूरी है इसलिए डिसीज ना हो, इसलिए प्रॉपर स्किन केयर करना जरूरी है। और अगर डिसीज होती है तो उसका इलाज भी करवाना चाहिए। तो ये भी ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर अवेलेबल है कि स्किन डिसीजेस के ऊपर हमने बनाया था कि स्किन डिसीजेस होते क्यों है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मेडिसिन कौन से यूज होते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो आज जो हम आपने त्वचा के जो रचना और कार्य जाने, तो जब त्वचा संबंधित रोग होते हैं तो उसका किस तरह से उपाय किया जाता है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी आप फार्मारॉक्स के लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो लेक्चर्स होते हैं फार्मारॉक्स के, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, एज वेल एज जो नोट्स है सब्जेक्ट वाइज नोट, पीपीटी एंड पीडीएफ अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर मिल जाएगी। कि जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एफल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।